हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 16। ये है जो आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की संसाधन एवं विकास पाठ 5 से ये वर्कशीट ली गई है आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 20 नवंबर 2020 की फ्राइडे शुक्रवार की आपकी वर्कशीट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं बेटा। रोज़ साफ सफाई में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई में या यातायात के साधनों में हम जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारी जो है साफ सफाई से संबंधित वस्तुएं। तो साफ सफाई से संबंधित इन्होंने क्या लिखा है? साबुन, बाल्टी, मग। तो ये सारी चीज़ें आप और भी जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं जैसे पानी और क्या हो सकता है बेटा? और हो सकता है झाड़ू, पोछा, टब, कपड़े, बर्तन और पौधे और शैम्पू। जो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो हम साफ सफाई में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है बेटा खाना बनाने की। खाना बनाने में और या खाना खाने से संबंधित कौन सी होते हैं बेटा? थाली होती है, कटोरी होती है, गिलास होता है, मग होता है और क्या होता है? चम्मच होती है, कुकर होती है, प्लेट होती हैं। और अगर आप खाने का सामान लिखे तो टमाटर, प्याज और बहुत सारी सब्जियों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा बाद है बेटा पढ़ाई लिखाई से संबंधित। पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्या होती है? कलम, पुस्तक, कॉपी, पेन और क्या होते हैं बेटा? चार्ट होते हैं और क्या होते हैं? रबड़, इरेजर होती है, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होता है, डस्टर होता है। बहुत सारी चीज़ें जिन जिन चीज़ों का आप रंग होते हैं, जिन चीज़ों का आप पढ़ाई लिखाई में प्रयोग करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा यातायात से संबंधित। यातायात से संबंधित कौन से होते हैं बेटा? साइकिल, रिक्शा, ऑटो। और कौन से होते हैं बेटा? कार होती है, बस होती है, सड़क होती है, स्कूटी होती है, सिग्नल्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अन्य में भी आप जिन चीज़ों के नाम रह जाते हैं वो आप अन्य में लिख सकते हैं। तो चलिए बेटा करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, कुछ लोग आप अपनी जो है सोच से समझकर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले बेटा साफ सफाई से संबंधित तो क्या है? झाड़ू, पोछा, टब, कपड़े, बर्तन, शीशा, शैम्पू आदि। इसके बाद है बेटा खाना बनाने से संबंधित। क्या प्रयोग करते हैं? या खाना खाने से संबंधित कटोरी, गिलास, चम्मच, कुकर, प्लेट। मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत लिखे हैं बेटा, बाकी के आप सोच समझकर मैंने एक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद बेटा पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्या हो गए? पुस्तक, पेन, पेंसिल, रबड़, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, रंग, बैग आदि जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। इसके बाद है बेटा यातायात से संबंधित। यातायात से संबंधित कौन से हो गए? हमारी साइकिल हो गई, रिक्शा हो गई, ऑटो हो गई, कार हो गई, बस, स्कूटी और सड़क हो गई। ये हमारे क्या हो गई बेटा? यातायात से संबंधित। इसके बाद है बेटा देखिए आगे क्या है? आगे क्या दिया गया है? क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं, हाँ या नहीं? क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? तो क्या कहेंगे बेटा? क्या हमें ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं ये थाली, कटोरी? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, ये हम लोग बनाते हैं। इसके बाद है यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? तो ये कहाँ बनते हैं बेटा? यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं फैक्ट्रियों में बनते हैं, उद्योगों में बनते हैं। तो आगे है बेटा वास्तव में उद्योगों का संबंध। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम बेटा? उद्योगों में बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। उद्योगों उद्योगों में बोल सकते हैं हम, फैक्ट्रियों में बोल सकते हैं। आगे बेटा वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अत्यधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण यानी कि रिसाइकल करके जो है नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधि भी कहते हैं। आगे देखिए उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। यहाँ पर बेटा उद्योगों का वर्गीकरण किया है। तो कैसे किया है? देखिए सबसे पहले है कच्चे माल का वर्गीकरण। कच्चे माल के प्रकार और निर्मित वस्तुएं। देखिए कृषि पर आधारित। कृषि पर आधारित कौन सी है? वनस्पति यानी कि फसल के आधार पर, जंतु आधार पर, क्या है? दूध है, चमड़ा है,
उत्पाद है। देखिए इनसे कौन सी चीज़ें बनती हैं बेटा, फसल से देखिए गन्ने से चीनी बनती है, सरसों के तेल से जो है सरसों से सरसों का तेल बनता है, कपास से जो है सूती वस्त्र बनते हैं, गेहूं से क्या बनता है, आटा, और दूध से जो है पनीर और घी, मक्खन आदि, और चमड़े से बैग आदि। यानी कि जो है दूध से ये क्या है, जंतु आधारित कौन से हो गए बेटा, जंतु आधारित हो गए, दूध, घी, मक्खन, और जो है चमड़े से क्या बनते हैं बेटा, बैग बनते हैं। आगे है खनिज आधारित। खनिज आधारित में कौन से होते हैं बेटा खनिज, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ये क्या है बेटा, हमारे खनिज आधारित वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर लोहे से क्या बनता है, लोहे से सरिया बनता है और अन्य उपयोगी सामग्रियाँ। तांबे से क्या बनते हैं, बिजली के तार बनते हैं और अन्य उपकरण। एल्यूमिनियम से बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना। इसके बाद है बेटा समुद्र आधारित। समुद्र से प्राप्त सामग्री क्या होती है, समुद्र आधारित होती है। समुद्र में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, निर्मित वस्तु, मछलियाँ होती हैं, मोती होता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर नमक भी लिख सकते हैं, समुद्र से पानी से बनता है ना नमक। तो आगे है वन आधारित। वनों से प्राप्त सामग्री कौन सी है, वन आधारित होती है। वनों से क्या, कागज के लिए लुगदी मिलती है, शहद मिलता है और औषधियाँ मिलती हैं। ये क्या है बेटा, वन आधारित। आगे हैं बेटा वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न हैं दिए गए हैं जो कि हमें करने हैं। सबसे पहले हमारा कि निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, कि इनमें से कौन सा जो है कच्चे माल के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कच्चे माल के आधार पर हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा, देखिए कौन से हैं, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। ये क्या है बेटा, कच्चे माल के आधार पर है, आधारित है। तो इनमें से हम कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हमारा वनस्पति तेल। वनस्पति तेल क्या है, वनस्पति तेल है बेटा कृषि आधारित, क्योंकि ये हमें वनस्पति से मिला है, यानी कि सरसों से क्या बनता है, तेल बनता है। तो ये किससे, कृषि से ही होता है। अगला बेटा चमड़े का जूता। चमड़े का जूता जो है वो क्या है बेटा, कृषि आधारित है, यानी कि जो पशुओं से मिलता है हमें। तो जो है ये कृषि आधारित में पशु आधारित है। आगे बेटा ब्रेड बनाना, ये क्या है बेटा, कृषि आधारित है। और कागज, ये क्या है बेटा, वन आधारित है, क्योंकि वनों से ही तो हमें कागज मिलता है। तो ये क्या है बेटा, वन आधारित है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का एक उदाहरण होगा और क्यों। नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। देखिए करते हैं हम इसका आंसर। देखिए नमक जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नमक जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, इसीलिए नमक समुद्र तथा खनिज आधारित उद्योग होगा। कौन सा होगा बेटा, खनिज आधारित या समुद्र आधारित जो है वो हमारा उद्योग होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि उद्योग किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो उद्योग किसे कहते हैं बेटा, उद्योग जो होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन करने के लिए जो मानवीय कर्म किए जाते हैं, यानी कि जो कच्चे माल से जो विनिर्माण किया जाता है चीज़ों का, वो क्या होते हैं, उद्योग होते हैं जहाँ किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर करते हैं बेटा हम कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन करने के लिए मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। इसके लाभ हैं, सबसे पहला है कि उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारा कि जो है उद्योग लोगों के रहन सहन व आर्थिक स्तर में सुधार करता है। और तीसरा है हमारा उद्योग से बेरोजगारी और गरीबी कम होती है। आगे है बेटा, ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि उद्योगों के लाभ और जो है उद्योग क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है हमने 3 उद्योगों के लाभ बताए हैं, 1 2 3, कि इससे क्या होता है, गुणवत्ता में उत्पाद में सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं, और रहन सहन और आर्थिक स्तर में सुधार होता है लोगों की, और जो है बेरोजगारी और गरीबी कम होती है, क्योंकि इसमें जो है उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलता है।
आगे देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए और उन्हें के लिए कच्चे माल का क्या आधार होगा पता कीजिए। तो देखिए बेटा, हम इसका आंसर करते हैं कि हमने जो अपने दैनिक जीवन में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम दूध का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने आपका फॉर एग्जांपल लिखा है, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि जो है आप यहाँ पर अपनी सोच से अपनी समझ से लिखेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में जो है दूध का प्रयोग करते हैं। दूध से हमें पनीर, घी, मक्खन, दही आदि प्राप्त होते हैं। और दूध क्या है, कृषि आधारित या जंतु आधारित उत्पाद है। तो यहाँ ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।